हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी का। पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 इससे पहले हम कर चुके हैं, जो था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो हमने सॉल्व कर दिया, पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी। किसके बारे में? रेजिस्टिविटी, और उसके बारे में उसके फैक्टर्स पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तो उसके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो उनको हमें सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो स्टार्ट करते हो मेरे साथ रेजिस्टिविटी के बारे में बात। तो पहले मैं चैप्टर का नाम डालता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद करेंगे हम रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी क्या है? प्रॉपर्टी है। आपने सुना है ना, तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है किसी जैसे हम बात करेंगे, हमारे पास कॉपर है, सिल्वर है, तो उनका क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही डिफाइन करता है रेजिस्टिविटी। यानी किसी स्पेसिफिक मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होगी, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो रेजिस्टिविटी को जो डोनेट करते हैं, दिस इज अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस फॉर मटेरियल्स। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं किसी कंडक्टर्स की, एलओआईस की, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर। ठीक है, सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी किनकी होती है? एलओआईस की होती है। मैक्सिमम रेजिस्टिविटी किसकी? मैक्सिमम रेजिस्टिविटी एलओआईस की होती है। ठीक है, कंडक्टर की कम होती है, फिर सेमीकंडक्टर और फिर इंसुलेटर की। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको किस किस की होती है। तो हमारे पास सबसे पहले देखो ना, हमारे पास एलओआई की मैक्सिमम होती है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? इंसुलेटर की। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में से एक्सेप्शन केसेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो उसमें हम देखेंगे कंडक्टर की सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, तो अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो करंट क्या हुआ? कम फ्लो हुआ। तो करंट, जैसे हमारे पास क्या रेजिस्टिविटी इस वायर की क्या? मोर रेजिस्टिविटी है। मोर रेजिस्टिविटी है। क्या है? मोर रेजिस्टिविटी। तो इसमें करंट फ्लो क्या होगा? लो करंट फ्लो होगा ना, लो करंट फ्लो थ्रू दिस। ठीक है, फ्लो थ्रू दिस। आगे समझ में? रेजिस्टिविटी अगर ज़्यादा होगी, ठीक है, तो करंट क्या होगा? कम फ्लो होगा। क्यों? रेजिस्टेंस वाला पार्ट समझ लो। ठीक है, ये रेजिस्टेंस ही है, तो जहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वहाँ पे क्या होगा? कम करंट फ्लो होगी। और क्या शो करेगा वहाँ पे? हीटिंग इफेक्ट को। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट को ये शो करना चाहेगा। ठीक है, तो अब देखो कैसे करेंगे। अब कोई कुछ फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग, इसी से निकल जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हमें पता है। ठीक है, तो देखो कैसे। तो जो आर प्रोपोर्शनल टू एल होती है, क्या होती है? एल। आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। किसका होता है? एरिया। ठीक है, अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? घटेगी। इसको थोड़ा ड्रॉप करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया इतना वाला टॉपिक ऊपर वाला? ठीक है, अब देखो कैसे करना है। तो देखो हमारे पास दो इक्वेशन बन गए, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो अगर हम कंबाइन करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड को, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो हमें मिल जाएगा कितना? आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टिविटी आ जाएगा, जो डॉट इज डिनोटेड बाय रो। ठीक है, किससे डिनोट करेंगे? रो से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? ये रेजिस्टिविटी हो गई। क्या हो गई? कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। आर प्रोपोर्शनल टू एल था, आर प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, अब हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा? आर इक्वल्स टू रो एल ए। ये समझ में आ गया इतना? तो अब देखो क्या होगा। अगर कोई पूछे तो यूनिट क्या होती है
रेजिस्टिविटी की। तो देखो SI यूनिट भी डिराइव कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये रेजिस्टिविटी हो गई, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब इसकी SI यूनिट कैसे निकालेंगे? SI यूनिट देखो R इंटू A क्रॉस में चले जाएगा और ये L नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये रेजिस्टिविटी का रो हो गया, ये साइन रो का होगा, ठीक है, रो। तो देखो R की क्या होती है यूनिट? ओम होती है ना, क्या होती है? ओम। एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की m। तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये आएगा ओम मीटर। क्या आएगा? ओम मीटर। क्या हो जाएगी? ओम मीटर। क्या हो जाएगी? ओम मीटर इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। समझ में आ गया? ये क्या हो जाएगा? ओम मीटर। इतना समझ में आ गया। अब हम थोड़ा एक केस देखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का केस देखेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी केस में होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो इसको रब कर लेते हैं। तो ये समझ में आ गया, ओम मीटर इज अ यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब है फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इसके बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे? इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास क्या है, ये कंडक्टर है, ठीक है। दिस इज अ कंडक्टर, ये हमने कल बनाया था ना। इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ठीक है। अब हमें पता है करंट की डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है, प्लस और माइनस। तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ ड्रिफ्ट होंगे? टूवर्ड्स पॉजिटिव। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस साइड, तो दैट इज VD। इस तरफ हो रहा है, इस तरफ है ना। दिस इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्या जाएगी? लेंथ ऑफ कंडक्टर। और कुछ चीज़ है इसमें, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरफ और करंट उस तरफ है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब हम देखेंगे, लिख सकते हैं कंसिडर अ कंडक्टर of length L having uniform cross section area, uniform cross section area A, cross section area A, area uniform cross section area A है इसमें। let VD be drift velocity ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस तरह गिवन होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस तरह से गिवन की जाएगी ये देखेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है? VD क्या होती है? V और D, E/E m टाउ, ये तो होती है। जरा रेशन प्रूफ कराया था ना पिछले वाले वीडियो में। E इंटू ई टाउ रिलैक्सेशन टाइम और m इज अ मास, ठीक है। तो इसमें तुम्हें पता है ना इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इट इज़ रिलैक्सेशन टाइम, दिस इज रिलैक्सेशन टाइम। अगर रिलैक्सेशन टाइम नहीं होता ना तो कुछ भी नहीं हो पाता, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम से हमें बहुत सारी चीज़ मिलती है। जब इलेक्ट्रॉन रिलैक्स करता है ना तभी हम इस चीज़ की स्टडी कर पाते हैं, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम हो गया, क्या हो गया? रिलैक्सेशन टाइम हो गया, ठीक है। m क्या होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? अब सारे E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये समझ में आ गया सारा पूरा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब देखो हमारे पास क्या है, E इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड है और T इज अ रिलैक्सेशन टाइम है और M इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, A इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, V इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट किस तरफ होगा? करंट उधर जाएगा तो ड्रिफ्ट इस तरफ होगा ना, मेरी तरफ होगा। करंट उधर जा रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे? मेरे तरफ आएंगे, क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ। पॉजिटिव तरफ क्या आएंगे? इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। अब हमें पता है करंट
अब करंट किस तरफ फ्लो होगी, उस तरफ फ्लो होगी ना करंट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ ई, इस तरफ ही फ्लो होगी ना। तो देखो करंट क्या कहता है, NaVdE, ठीक है, ये तो होगा NaVd स्मॉल ई होगा, क्या होगा, स्मॉल ई, ठीक है। अब देखो हमें पता है करंट कितनी देर की है, NaVdE, हमने रिलेशन प्रूफ कराया था पिछली बार, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस Vd की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारा कुछ रिलेशन इस तरह बन जाएगा, ठीक है। देखो अब देखो रिलेशन कैसे बन जाएगा। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड इक्वेशन ये थी, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट टू सेकंड, तो फर्स्ट की जो वैल्यू है सेकंड में डाल देंगे, ठीक है। तो देखो कैसे हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा NaVdE, तो Vd की जगह क्या रखेंगे, अब Vd की जगह ये रखेंगे ना, E/E m, और साथ में टाउ है और एक और E है ना, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। तो ये बन जाएगा कितना, NaE² टाउ E/m, दिस इज़ द रिलेशन फॉर करंट। करंट का रिलेशन आ गया ना ये। अब क्या करना हमें, E कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसमें, इतना इतना रब कर लो, इतना नोट कर लो। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ बिटवीन द कंडक्टर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इक्वल टू क्या होता है, V/L होता है ना, क्या होता है, V/L। तो हम क्या करें, हम E की जगह रखेंगे V/L रख देंगे, क्या रख देंगे, E की जगह रख देंगे हम V/L। तो देखो इसको भी रख कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको, फिर इसका काम तो हो गया डायग्राम का, तो हमें इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया था ना। अब देखो कैसे हो जाएगा, E की जगह V/L रख दो, V/L रख दो, क्या रख दो, V/L। तो I इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है ना पूरा, E की जगह V/L, तो ठीक है, NaE² टाउ और E की जगह V/L, और ये आ जाएगा कितना, m। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें V/I चाहिए, ताकि V/I हमारा क्या बन जाए, रेजिस्टेंस बन जाए, R बन जाए, क्या बन जाए, तो V और I क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये ml ऊपर चले जाएगा, ये नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर चले जाएगी, और ये नीचे वाली NaE² टाउ, ठीक है। अब हमें पता है V/I क्या होता है, R होता है, क्या होता है, R होता है, R। और इसको लिखेंगे NaE² टाउ L/A। कुछ इस तरह से एक फॉर्मूला हमने निकाला था अभी, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला निकाला था ना, रो इक्वल्स टू R इंटू L/A, कुछ इस तरह निकाला था ना। और हमारे पास L/A तो आ गया, सॉरी ये R था यहाँ पे, ठीक है। तो बताता हूँ आपको, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी देखो, हमें पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, रो इक्वल्स टू R इंटू A/L, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रो इंटू L/A कर सकते हैं, इक्वल्स टू R हो जाएगा ना, ये समझ में आ गया। अब देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चले गया, तो L/A तो हमारे पास आ गया, क्या आ गया, L/A तो हमारे पास आ गया, R भी हमारे पास है। तो ये क्या जाएगा हमारे पास, ये जाएगा रो, क्या जाएगा, रो। तो ये रो की जगह पे जाएगा, इसकी जगह पे रो हो जाएगा। तो L/A आ गया ना रिलेशन, आ गया ना रिलेशन ये वाला। तो अब देखो इसको मिटा देते हैं, और मैं बताता हूँ आपको, पूरा आपका कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट कितना हो जाएगा, देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो रो की वैल्यू आ गई, रेजिस्टिविटी की वैल्यू इक्वल्स टू m, ये m कितना, NaE² टाउ, इट इज़ रिलैक्सेशन टाइम। तो
तो ये रेजिस्टिविटी, मैं सारी क्वांटिटी लिखाऊंगा आपको। रेजिस्टिविटी हो जाएगी ये, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बार बार लिखा दिया था, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। शॉर्ट टाइम विच इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट बिफोर कोलिजन विद द पॉजिटिव आयंस, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, ओके। एंड दिस इज ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हम बात करेंगे किसकी, 2 टॉपिक और है, तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की बात भी कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो इसको मैं रब कर दूं, तो ये पूरा समझ में आ गया ना, इसको नोट कर लो। अब इसको मिटाने के बाद हम करेंगे इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, थोड़ा मोबिलिटी समझाएंगे, करंट डेंसिटी समझ जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज फॉर डिनोटेड बाय म्यू से डिनोट करते हैं हम किसको, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। और इसका जो फॉर्मूला होता है वी डी अपॉन ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेवलप्ड इन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि कितनी देखो हमारे पास ये कंडक्टर है, बताया था ना, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो यानी कि कितने ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन करेंगे जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई मूव करेंगे, पर यूनिट में मूव करेंगे। तो वी डी इज हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमें पता है वी डी की वैल्यू क्या होती है, बताओ, कैपिटल ई, पहले की तरह, ये हमने पहले भी तो करा था ना यार रिलेशन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल ई कैपिटल ई एम अपॉन टाउ, ये होती है ना। तो हम इसके रखेंगे म्यू की जगह वैल्यू रखेंगे किसकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ई अपॉन ई टाउ और ये एम, ठीक है। और साथ में अपॉन ई था ना, क्या था, अपॉन ई, तो ई से तो ई कैंसिल हो गया, तो बचेगा कितना, ई टाउ अपॉन एम। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हमारा किसका आ गया, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। अब मोबिलिटी क्या होती है, एबिलिटी टू मूव फ्री, तो फ्री मूवमेंट करने की जो एबिलिटी होती है उसको मोबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्रीली मूव करता है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, डिपेंड करेगा किस पे, रिलैक्सेशन टाइम टी पे, ठीक है, चार्ज पे, और रेसिप्रोकल होगा किसका, मास का। यही है हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का। अब हम बात करेंगे किसकी, करंट डेंसिटी की बात कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। इससे हमारे पास एक फॉर्मूला और बन सकता है, देखो अब हमें पता है जो करंट होती है दैट इज़ आई, तो करंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बताओ, NAVD होता है ना, ठीक है। तो VD की जगह हम क्या रख सकते हैं, म्यू ई भी रख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाएगा, म्यू ई इक्वल्स टू VD बन सकता है ना। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन सकता है, NAVD की जगह क्या करेंगे, म्यू ई इंटू ई, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का क्वेश्चन आ गया बाई चांस, तो इस तरह से करना है, ठीक है। तो हमारे पास का फॉर्मूला बन गया और इसकी ये सारा ही हमें सॉल्व करने के लिए मिल गया, ठीक है पूरा। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, करंट डेंसिटी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, करंट डेंसिटी। बिठाए थे इसको, अब इसी से तुम्हारा ना फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी का रिलेशन निकल जाएंगे, क्या निकल जाएंगे, रिलेशन निकल जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे किसकी, करंट डेंसिटी, तुम्हें पता है कि जो करंट होती है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, पर उसमें क्या होता है,
डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होती है। ये एक्सेप्शन केस है करंट का। करंट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बट इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। बट करंट डेंसिटी की बात करेंगे तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो जे से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जे से, आई अपॉन ए, ये फॉर्मूला करंट डेंसिटी का, ठीक है। तो यानी कि पर यूनिट एरिया में कितना करंट तुम डेवलप कर रहे हो, तो वही करंट डेंसिटी हुई। कितना डेंस यहाँ पे करंट है, कितना ज़्यादा यहाँ पे किसी पॉइंट में क्या हो डेंस करंट है, यहाँ पे कितनी ज़्यादा करंट की संभावना इस एरिया में। यहाँ पे अगर बहुत सारे करंट होंगे आई तो यहाँ पे क्या होगा, करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर करंट डेंसिटी। थोड़ा इसको एलेबोरेट कर लेते हैं इसको, तो थोड़ा डिराइव कर लेते हैं इसको, थोड़ा कितना लंबा कैसे से करना है इसको, ठीक है। अब जो हमारे पास होता है जे होता है ना, तो जो ये जे होता है हमारा पोजीशन वेक्टर, जे इक्वल टू ई अपॉन ई दिया रहता है, ठीक है। इस तरह से हमें करंट डेंसिटी का यूनिट वेक्टर दिया होगा, पोजीशन वेक्टर देगा, पोजीशन वेक्टर के दे रखा, पोजीशन वेक्टर ये होता है। इसको डिफाइन अगर एलेबोरेट करना होगा तो ऐसा आएगा, ठीक है। अब हमें पता है जे इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन ए होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कैसे कैसे करना है इसको, ठीक है। अब आई इक्वल टू जे इंटू ए, ठीक है, जे इंटू ए। अगर हमारे पास स्मॉल करंट होगा, क्या होगा, स्मॉल करंट होगा, तो ये जाएगा जे डॉट डी ए। वैसे ही पर ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, ये तो मैं आपको वैसे ही एलेबोरेट करा रहा हूँ। तो यानी कि जो आई का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका तो हो जाएगा आई, इसका होगा जे डॉट ए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, करंट का फॉर्मूला इन रिस्पेक्ट टू करंट डेंसिटी का फॉर्मूला भी आ गया, ठीक है। और इसी से ये फॉर्मूला बनता है, तो इसमें कोई दिक्कत है आपको, ठीक है। करंट डेंसिटी ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, एक एक पॉइंट इसमें बताया जाता है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, अब थोड़ा इसकी वैल्यू हमने एक पढ़ी थी, हॉट टर्म में निकाल, देखो जे इक्वल टू और क्या हो सकता है, बहुत फॉर्मूले बनते हैं। अब आई इक्वल टू एन ए वी डी ई, ए से ए कैंसिल हो गया तो क्या बच जाएगा हमारे पास, एन वी डी ई। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बहुत सारे डिराइव हो सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास बहुत सारे डिराइव हो सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम और डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है, और वैसे इसी डेरिवेशन से हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में पता नहीं चलता कि क्या क्या हमें गिवन है और क्या हमें निकालना है। कभी कभी हम क्या, तो जे का जो फॉर्मूला है देखो, आई इक्वल टू ये, बाई चांस हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन हो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन गिवन हो और एन इज द नंबर ऑफ एटम गिवन हो, तो हम इससे निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे और इसका अगला जो वीडियो आएगा वो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।